जन जन तक पहुंचा देना। जो समस्याएं लेकर हम आए उसका समाधान जो लाए हैं वो दे देना। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। प्राचीन काल में भी ऋषि मनीषी लोग इसका समाधान करते थे। एक ऐसा ही सत्र हिमालय में, अभयारण्यक में, उत्तराखंड में, हिमाच्छादित पहाड़ियों पर सब संत महात्मा लोग बैठे हैं। अष्टावक्र जी, उद्दालक जी, धौम ऋषि जी, कश्यप ऋषि जी, दुर्वासा ऋषि जी, सब नाना प्रकार के जितने ऋषि लोग थे वो सब बैठे। और उन ऋषियों में सबसे बड़े तपस्वी जो थे वो उस सभा के समस्याओं का, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनको मंच पर बिठाया गया, मंच बनाया गया और वो महात्मा जी को मंच पर बिठाया गया। वो महात्मा जी का नाम था महाप्राज्ञ पिप्पलाद ऋषि जी। ये पिप्पलाद ऋषि जी के विषय में कुछ जानना जरूरी है क्या है? बस इतना हम जानते होंगे, पिप्पलाद ऋषि जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके तो साधना करते थे। जब कभी ध्यान खुलता था तो पीपल की वह फल गदिया खा करके, सूखे पत्ते खा करके अपनी भूख मिटा लिया करते थे और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तप करते, साधना करते थे। उनका नाम पिप्पलाद ऋषि पड़ गया। लेकिन इनके विषय में और कोई भी जानना आपके लिए आवश्यक है। वो क्या है? इनके पिताजी का नाम था दधीच। ये दधीच की औलाद है। दधीच महाराज जी की पत्नी पृथिथेयी नाम था उनका, गभस्थिनी पृथिथेयी, ये इनका नाम था। अब भगवान विष्णु जी और इंद्र जी जब असुरों के ऊपर चढ़ाई किए तो विजय प्राप्त कर ली। तो इंद्र जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये अस्त्र शस्त्र इतने कीमती हैं, महत्वपूर्ण के हैं, अब विजय तो मिल गई है, अब इनको कहाँ रखा जाए? तो कहें चलो पड़ोस में दधीची का आश्रम है, वहीं पे रख देंगे छोड़ के। वो सारे जितने भी बाण और धनुष और जितने अस्त्र शस्त्र थे, भगवान विष्णु जी इंद्र जी के साथ में दधीच जी के आश्रम में आए। दधीच जी से कहा, दधीच ऋषि जी ये हम अस्त्र शस्त्र आपके आश्रम में रखे जा रहे हैं, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर ले जाएंगे। उनको रख दिया, महात्मा जी रख लिए। उनकी पत्नी संयोग से थी नहीं, हो गई थी गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान से जब वापस आए तो देखा वो सब बाण वगैरह, धनुष वगैरह और सब रखे अस्त्र शस्त्र। तो कहने लगे ये क्या है? तो उन्हें बताया कि वो भगवान विष्णु जी आए थे, इंद्र जी आए थे, वो रख गए हैं। तो कहा आपने गलत तो किया है, लेकिन आप हमारे स्वामी हैं, हम आपको टोक भी नहीं सकती ज्यादा, लेकिन आपने किया कोई बात नहीं, लेकिन गलत किया। अब राक्षस लोग नाराज होंगे, वो भाई उनके अंदर भी प्रतिशोध भावना होगी कि देखो ये हम इनका रख लिए। तो कहीं कोई इसकी चिंता ना करो देवी, क्योंकि हम संत हैं, एक न एक दिन मरना है और इसी के कारण अगर मौत हमारी होगी तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई मार देगा। लेकिन भगवान की बात थी, लोक मंगल के लिए वो यहाँ रख गए हैं, समाज की भलाई के लिए, तो हमने रख लिया। कहा चलो कोई बात नहीं, रख लिया। कुछ दिन तक रखे रहे तो अब उनके अंदर कुछ गुणवत्ता समाप्त होने लगी। तो दधीच ऋषि ने सोचा कि अब इसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी, कोई चीज रखी हो और उसका काम न ले तो अमर चला जी, धीरे धीरे खराब जी। तो अब ये अस्त्र शस्त्र खराब हो जाएंगे, तब क्या किया जाए? तो उनका एक दिन गंगा जल मंगवाए कि यहाँ उनका पूरा सबका नहलवाएं, सबका धुलने के बाद जो जल बचा वो जल को पी गए तो वो सब हड्डियों में जाकर के वो जो अस्त्र शस्त्र थे उनका प्रभाव के हड्डियों में चला। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, थोड़ी देर साइलेंट लगा दो, मत करना। बोलो गायत्री माता की। अब उनके हड्डियों में समा गया। अब जब वृत्तासुर का आतंक फैला, वृत्तासुर एक राक्षस था, और जब उसको मारने का नंबर आया तो इंद्र जी ने कहा प्रभु वो अस्त्र शस्त्र लाना है, वो जो दधीच जी क्या रखे गए थे। उस समय में उनकी पत्नी गर्भवती थी, बालक पेट में था।
वो गंगा जी के किनारे बैठी हुई साधना करते थे, तपस्वी थी ना। अब वो साधना कर रही थी, तप कर रही थी। यहाँ दधी जी अकेले आश्रम में थे। इंद्र जी जब पहुंचे जाकर के इंद्र जी ने बताया कि भाई इस उद्देश्य से आए हैं, वो हमारे अस्त्र शस्त्र रखे थे, हम रखे थे, उनको लेना है। तो कहने लगे उनकी गुणवत्ता समाप्त हो रही थी, इसलिए उसको मैंने पान कर लिया, मेरी हड्डियों में समा गई। अब अगर तुम ले ही जाना चाहते हो तो ऐसा करो, हमारे शरीर पे नमक छिड़क दो, लगा दो और गौओं को चटवा दीजिएगा और हड्डियां आप लेकर चले जाओ। इंद्र जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। दधी जी ने विचार किया भाई ये इससे समाज का कल्याण है, संसार की भलाई है, राक्षस का जो वध होने वाला है, तो हमारा जीवन भले चले जाए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन हड्डियां देवराज इंद्र को मिल जाए। ऐसा ही काम किया। उनके कुछ जटाएं उटाएं, कुछ बाल वगैरह सब इधर उधर पड़े हुए थे आश्रम में। जब वो गभस्थिनी वो साधना करने के बाद में गंगा जी से जब वापस आए तो देखा आश्रम में उनके पति जी नहीं है। तो इधर उधर बन देवताओं से, देवियों से और सबसे पूछा कि हमारे पति जी कहाँ हैं। उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे पति जी के हड्डियों को देवराज इंद्र जी लिए चले गए और उनका प्राणांत हो गया है। अब वो बहुत ज्यादा नाराज हुए, इतना नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि एकदम से हाहाकार मच गया। साधारण सी महिला होती तो कोई माना जाता, लेकिन एक तपस्विनी महिला थी, उनके गुस्से से इतना हाहाकार मच गया कि भगवान शंकर जी को आकर प्रकट होना पड़ा। भगवान शंकर जी ने कहा देवी शांत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति बहुत बड़े तपस्वी थे, वास्तव संत थे, उन्होंने अपने प्राण समाज की भलाई के लिए दिया है। खैर किसी प्रकार शांत हुए। वो शांत हो गए। जब प्रभु शंकर जी आ गए तो फिर और सब समाधान हो गया। तो गृहस्थनी ने कहा प्रभु भगवान ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी में आपको सौंप रही। जा करके अपना पेट फाड़ दिया, पेट फाड़ करके बालक को निकाला और बालक को भगवान शंकर जी के चरणों पर रख दिया। कहा इस बालक की जिम्मेदारी अब आपकी है, आप संभालिए इसको। और जो उनके बाल वगैरह जो उधर पड़े थे, चटाया उटाया कुछ अंश था, उसको चिता बना करके उसके पर रख करके और सती हो गई। वो बालक, उस बालक को भगवान शंकर जी ने वन देवी और देवताओं को सौंप दिया। कहा हे वन देवी देवताओं, इसकी जो देख रेख करो, इसकी शुश्रूषा करो, इसके जो पालन पोषण करो, ये जिम्मेदारी जो दे गई है, ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहे। वन देवी देवताओं ने उस बालक का भरण पोषण पालन पोषण किया और वो बालक आगे चल करके महर्षि पिप्पलाद नाम से विख्यात। ये वो महाप्राज्ञ पिप्पलाद ऋषि जी आज बैठे हुए सभा में समाधान कर रहे हैं। अष्टावक्र ऋषि, धौम ऋषि, श्वेतकेतु ऋषि, कश्यप ऋषि,